ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे हरितालिका तीज व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शिव जी माता पार्वती की जय। जय शिव शंभो। हरितालिका तीज हर साल भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज व्रत रखा जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। हरितालिका तीज के दिन व्रत कथा पढ़ना, सुनना और किसी को सुनाना बेहद ही शुभ होता है। तो चलिए सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव जी माता पार्वती की जय। हरितालिका तीज के दिन पूजा करने के बाद व्रत कथा पढ़ें या सुनें। व्रत कथा पढ़ना तथा सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। इसके बाद आप भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और पूजा संपन्न करें। पूजा संपन्न करने के बाद कथा सुनें। तो चलिए सुनते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों में ध्यान लगाकर यह कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटाएं अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो भगवान शिव दिगंबर हैं, ऐसे में श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करती हूँ। रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत पूजन बताएं जो सब धर्मों में सरल हो, जिसे परिश्रम भी न करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधि विधान से बताएं। हे प्रभु, किस तप, व्रत और दान से आदि मध्य और अंत के रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले, हे देवी, एक व्रत जो मैंने सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम में वशीभूत होकर मैं तुमसे बताता हूँ। शिव जी ने कहा कि नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य और वर्णों में ब्रह्मांड, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों में वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बताता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमसे बतलाता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं, उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर यह व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव ने उन्हें बताया, उत्तर की ओर एक बड़ा ही रमणीय पर्वत में श्रेष्ठ हिमालय नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष, तरह तरह के पशु पक्षी निवास करते हैं। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से ढके रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी लटक कर केवल धुआं पीकर रही। 14 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही और माघ मास में जल में बैठी रही और बैसाख के दोपहर में पंचांगिनी तपती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन देखकर बड़े ही दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। जब तुम्हारे पिताजी ने नारद जी से उनके आने का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानने आया हूँ।
नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें यह विवाह की बातें पता चली तो तुम्हें बहुत ही दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति को, शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले जाकर छोड़ देगी और वहाँ रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने के लिए साधना करना। तुमने अपने सहेली के सुझाव के अनुसार ही काम किया। इसके बाद तुम्हारे पिताजी तुम्हें घर में न पाकर बड़े ही चिंतित हुए और दुखी मन से वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर न मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक करवा दिया, लेकिन तुम न मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया। उसके पश्चात आराधना करना प्रारंभ कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही कराएंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान से हमारी विवाह करवाई। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तब से कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु इस व्रत को रखती हैं। वहीं सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। ये रही आज की कथा। अब चलिए आरती प्रारंभ करते हैं। जय पार्वती माता, जय जय पार्वती माता, ब्रह्मा सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, जय जय पार्वती माता। अरे कुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता। जय जय पार्वती माता। जगे जीवन जगदम्बा, हरि हर गुण गाता। सिंह को वाहन साजे, कुंडक है साथा। देव धुजंग गावत, नित्य करत ताथा। जय जय पार्वती माता, सतयुग शील सुंदर, नाम सती कहलाता। हिमाचल घर जनमी, सखियन रंग राता। जय जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे, हिमाचल स्याता। सहस भुजा तनुधर के, चक्र लियो हाथा। जय जय पार्वती माता। सृष्टि रूपी तू ही, जननी शिव संग रंग राता।
नंदी भृंग विन लाही सारा मद माता। जय जय पार्वती माता। देवन अर्ज करत हम चित्य करो लाता। गावत देद ताली मन के रंग राता। जय जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई गाता। सदा सुखी रहता सुख संपत्ति पाता। जय जय पार्वती माता। जय पार्वती मैया की। जय शिव शंभो। हर हर महादेव।